हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग प्रभुपाद आश्रय का 8वां अध्याय कर रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण। हमने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो है इन 3 गुणों के अनुसार सुख, और सतोगुण भी हमारे बंधन का कारण। जिस प्रकार तमोगुण रजोगुण तो भौतिक बंधन का कारण है, सतोगुण भी हमारे भौतिक बंधन का कारण बन सकता है। कैसे देखते हैं, पहले सुख के बारे में देखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। चर्चा स्टार्ट करने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। मंगल की जय। ओके, 3 गुणों के अनुसार सुख, ये भगवत गीता का 18वें अध्याय के 37, 38 और 39 नंबर श्लोक से लिया गया है। तो आप में से कोई इसको पढ़ लेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़े हैं हम। हाँ, पढ़ लीजिए। 3 गुणों के अनुसार सुख। सतोगुण जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जागता है वह स्वास्तिक का सुख कहलाता है। रजोगुण जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषय में सत्संग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल तथा अंत में विष तुल लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और पढ़े। तमोगुण तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेके अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा अल्यास तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। प्रश्न: सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी सुख के कुछ उदाहरण दीजिए। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसका कोई उदाहरण दे सकता है? ये सुख का कोई उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा कि कैसा होता है। कोई इसको गैस करना चाहेगा? उदाहरण, इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? सतोगुण के सुख, रजोगुण के सुख और तमोगुण के सुख। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, सत्वगुण में जो हमें विष जैसा लगता है, जो हम लोग साधना करते हैं, ये सब चीजों में हम लोग जप करते हैं, ये उस टाइम हम लोग को आलस्य लगता है, हर चीज में मतलब कि लगता है कि वो बहुत कष्ट हो रहा है हमें, क्योंकि टाइम निकालना पड़ रहा है, ये सब चीज लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं या हमारा उसमें ध्यान लगने लगता है, तो हम लोग धीरे धीरे जब प्रगति करते हैं तो उसमें हमें अच्छे से सात्विक सुख प्राप्त होने लगता है प्रभु जी। तो वो हमें अमृत के समान लगने लगता है। वेरी गुड, बहुत सही बताया माता जी। हरे कृष्णा। ओके, रजोगुण के बारे में कोई बताएगा उदाहरण देके? क्या बात है, कोई गैस नहीं कर सकता प्रभु, इसको? हाँ, यस बाबा। रजोगुण का मैं ट्राई करूं। यस यस, प्लीज ट्राई। जैसे हम लोग टू मच ऑफ फोन यूज करते हैं या टीवी देखते हैं, तो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है देखने में, लेकिन बाद
में रियलाइज होता है कि कितना टाइम वेस्ट हो गया इन सब चीजों के पीछे। और भी इसमें इसको थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं। जैसे उसके उससे उससे रिलेटेड हमको शरीर के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सर में दर्द हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है, सुस्त बन जाते हैं, यस, राइट राइट। ये सब विषतुल्य हो जाता है। तो ऐसे सुख खाने पीने के ऊपर भी आता है, बहुत हाँ, सारी चीजें हम खाते हैं। यही मैं बोल रही थी प्रभु जी। हाँ, खाने पीने के ऊपर भी आता है, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं लेकिन फिर बाद में स्वास्थ्य उस स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य खराब होता है। जैसे बहुत ज्यादा तीखा मिर्चा मसाला बहुत समय तक खाते हैं, ये बहुत तीखा बहुत मसालेदार खाने से पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। अब बाद में जाके चलता है पाइल्स की जब कितनी तकलीफ होती है तो पता चलता है। तो ये रजोगुण क्योंकि इंद्रियों के विषय में होता है ना, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है, इंद्रियों इंद्र तृप्ति के लिए होता है, वैसे है। ओके, तमोगुण का सुख, इसका कोई उदाहरण दे सकता है? इसमें प्रभु जी जिससे हम लोग सुख ढूंढते हैं, जैसे रिश्तों में सुख ढूंढते हैं या किसी के चीज के प्रति हम लोग सुख मोह मोह में पड़ते हैं। तो वो मोह में हम लोग इतना खो जाते हैं कि हम लोगों को वो धीरे धीरे तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हम मोह जो है वो हमारी साधक में जो होता है, हमें भक्ति में वो बाधक पड़ता है। तो वो भी मोह हमारे लिए तामसिक कहलाता है प्रभु जी। हम्म और निंद्रा और आलस्य जो से भरपूर रहता है उसमें, क्योंकि लोग उसमें हम लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हम्म निंद्र में हम लोग रहते हैं, तो निंद्रा आती है तो आलस्य भी रहता है। हम्म, आलस्य के कारण हम लोग ना तो ठीक से भक्ति कर पाते हैं, ना ही हम लोग ठीक से उनकी उनकी साधना कर पाते हैं। तो वो तमोगुण में ही प्रभु जी हम लोग रहते हैं उस वक्त। तमोगुण का सबसे बड़ा सुख का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने जो कहा ठीक है, पर छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही सुबह उठने में थोड़ा सा आलस्य होता है, जल्दी उठने में आलस्य होता है। ठंडी के समय तो और भी होता है। फिर क्या करते हैं ना, बच्चे बोलते हैं या पति पत्नी को बोलते हैं या पत्नी पति को बोलती है कि ठंडी का टाइम है, थोड़ा आराम से उठो ना सुबह। क्या 5 बजे उठ के करोगे? 6 बजे उठ जाओ ना, 1 घंटा लेट ही तो होगा, साधना हो जाएगा अपने आप, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इसको 5 बजे उठने का आता था, वो 6 साढ़े 6 बजे उठेगा तो साधना कैसे करेगा वो? 1 डेढ़ घंटा तो उसका ऐसे ही चले गया, साधना कैसे करे? तो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा, निद्रा का सुख लिया और आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा हो गया। क्यों? परिवार के कहने पे। तो उससे मतलब एक एग्जाम्पल सब कुछ कवर हो गया। पता नहीं आप लोगों के जीवन में ऐसा आया है कि नहीं, कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि नहीं कि परिवार वाले बोलते हैं कि मत करो, देखो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, अभी जाहिर है तो 1 2 दिन एडजस्ट कर लो, बाद में देख लेंगे, साधना का तो होते रहता है। तो उनके कहने पे जब हम साधना छोड़ते हैं, साधना त्यागते हैं उनके कहने पे कि उनको खुशी होगी, है ऐसा कि परिवार वालों की वजह से हमको साधना में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े? लेकिन उसमें परिवार के साथ समय देते हैं तो उसमें खुशी भी मिलती है, सुख मिलता है, परंतु वो सुख तमोगुण का सुख है। सही है गलत है? हुआ है आप लोगों के जीवन में ऐसा? जी प्रभु जी, हुआ है। यस प्रभु। तो वो सुख तमोगुण का सुख है। सोचिए कितना कुछ प्रैक्टिकल बताया गया है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। तो हम कौन कौन सी चीजों में सुख लेते हैं हमको पता पता होना चाहिए कि वो सुख जो हम, वो कार्य जो हम कर रहे हैं, वो सुख प्राप्ति के लिए वो तमोगुण का सुख है, तामसी है, राजसी है, या सात्विक है। क्लियर है? कोई प्रश्न है यहाँ पर? अभी एक हमने ये, कोई प्रश्न है? नहीं, क्लियर है प्रभु। क्लियर, ओके। तो अभी यहाँ पर अभी एक चीज हम ध्यान देंगे, जो हमने इतने सारे अलग अलग एंगल से सतोगुण रजोगुण तमोगुण को समझा, भोजन के एंगल से समझा, दान के एंगल से समझा, साधना के एंगल से, कार्य के एंगल से, कर्ता के एंगल से, सब अलग अलग तरीके से हमने 3 गुणों को पढ़ा। तो इन 3 गुणों को पढ़ने के बाद हमको लगा
कि सबसे अच्छा है कि हम सतोगुण में रहें और सतोगुण में हमारी जीवन बीते। फिर सतोगुण में रहेंगे तो भक्ति भी हो पाएगा। तो यहाँ पर एक इसका ट्विस्ट है या गुगली है जिसको कहते हैं 14.6 में आता है भगवत गीता का, कि सतोगुण भी बंधन का कारण है। तो सतोगुण में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट हो गए, सतोगुण से ऊपर भी हमको उठना है। तो ये देखते हैं ये कैसा है, कोई इसको पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं हरे पढ़ लूं कृष्ण। प्रभु जी? हाँ पढ़ लीजिए। सतोगुण भी बंधन का कारण होता है। भगवत गीता 14.6। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। प्रश्न संख्या 13, सतोगुण में क्या दोष है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। ओके, सतोगुण भी बंधन का कारण है। इसको अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें एक पर्टिकुलर उदाहरण दिया हुआ है दार्शनिक वैज्ञानिक लोगों का, साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स। इसको हमारे ऊपर हम कैसे लेंगे, अपने ऊपर कैसे ना? हम तो साइंटिस्ट नहीं है, हम वैज्ञानिक हैं क्या? विज्ञान के बारे में बात करते हैं, दार्शनिक हाई फाई फिलोसफी के बारे में बात करते हैं, देश को चला रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी इसका कुछ प्रतिशत, थोड़ा सा एक परसेंटेज इसके हमारे जीवन में लागू होता है। कैसे लागू होता है? हम मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं, भौतिक जीवन में सुधार लाते हैं, अच्छा घर ले लेते हैं, एक एक करके सारी सुख सुविधाओं को अपने जीवन में ढाल देते हैं। जैसे पहले 1 BHK का फ्लैट था, फिर 2 BHK का हो गया, पहले भाड़े का घर था, अभी अपना घर हो गया, खरीद लिया। फिर घर में एसी लगती है, रूम में एसी लगती है, एक बड़ा टीवी लगता है, 2 व्हीलर लेते हैं, 4 व्हीलर लेते हैं, एक एक करके सभी सुखों को अपने जीवन में लाते हैं। मतलब अपना लिविंग स्टैंडर्ड, हमारा जो रहन सहन है उसमें उन्नति करते हैं।
ये केवल अभक्तों के लिए नहीं है, जो भक्ति नहीं कर रहे, जिसको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान नहीं, केवल उनके नहीं, जिसको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है उसके लिए भी ये है। हम देखेंगे बहुत सारे साधक हैं जो साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो लोग भी इस प्रकार में देखते हैं। क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं ना, अगर हम बहुत अच्छी तरह से भक्ति करते हैं, साधना अच्छी तरह से करते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट है कि हमको यश मिलता है, हमको धन मिलता है। तो वो यश, वो धन एक्चुअली हमारे बंधन का कारण बनता है। वो सतोगुण में मिलता है हमको, क्योंकि हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है, हम कृष्ण कथा बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, फिलॉसफी, कृष्ण भावनामृत की जो फिलॉसफी है, उसका जो ज्ञान है, उसको बहुत अच्छी तरह से लोगों के बीच में वितरण करते हैं। 5 लोगों के बीच में बैठेंगे, कृष्ण भावनामृत के बारे में, गीता के बारे में, भागवत के बारे में बताएंगे, तो उससे हमको यश मिलता है, लोग हमारी वाहवाही करते हैं। और उस चीज को बीच बीच में कभी कभी लोग बिजनेस भी बना देते हैं। कोई कथा करने जाते हैं, फिर वहां पर उनको पैसा मिलता है, पैसे के प्रति आसक्त हो जाते हैं। या बिजनेसमैन होते हैं तो काम धंधा अच्छा होने लगता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव थोड़ा सा अच्छा हो गया है, चीजों को एज इट इज देख पा रहे हैं, सही तरीके से कार्य को कर पा रहे हैं, तो उसमें धन भी कमा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो धन के प्रति भी आसक्त हो जाते हैं, धन से अपने आर्थिक स्थिति का, अपने रहन सहन का सुधार उसको अच्छी तरह से करते हैं। तो इस स्टेट में ये हमारे बंधन का कारण बनता है। समझ में आ रहा है ये कैसे, क्या हम चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्या हम चर्चा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? जी प्रभु। हाँ। अपने की वैष्णव के लिए भी ये लागू हो जाता है अपने ऊपर, क्योंकि जो अपने अंदर भी वो चीजें घमंड भी आ जाती है ना, कि हम लोग इतना कर रहे हैं या फिर हमारे पास पैसा आ रहा है, तो उसका हम ये साइड इफेक्ट भी हो जाता है, हम लोग उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। हम 16 माला कर रहे हैं, 2 साल हो गया हमको भक्ति में आए, लेकिन अगला 10 साल से भक्ति कर रहे, 4-5 माला में ही अटका हुआ है। दूसरे अपने अपने को दूसरे से तुलना करना स्टार्ट कर लेते हैं, हाँ, कंपैरिजन हो जाने लगता है। कंपैरिजन करने लगते हैं। हाँ। जैसे एक समय था, कभी कभी मुझे ऐसा सुनने में आता है, मैं बहुत बार सुना हूं इनफैक्ट ऐसे, कि जैसे मैं कहीं पर कथा करने गया, जहाँ कथा करने के वहां का भक्त ऑलरेडी किसी से गाइडेंस ले रहा है, तो बोलता है, प्रभु जी आप क्या कितना सुंदर कथा किए, हम तो इनके मुख से, हम जिनसे ले रहे हैं उनके मुख से तो सुन सुन के वो वैसा नहीं कर पाते जैसे आप करते हैं, हमको आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। देखिए वो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो मेरे अहंकार को फुला सकता है, परंतु वो अहंकार हमको नहीं आए, उसका बहुत एक उसी वक्त हमको उपाय करना पड़ता है। अगर उसको छोड़ देंगे ना, तो हमारे भक्तिमय जीवन के लिए खराब है। जैसे मुझे बहुत बार ऐसा हुआ मेरे मेरे साथ, कि मैं कहीं गया प्रोग्राम करने, कथा करने के लिए, तो लोग मुझे कहते हैं, प्रभु आप तो बहुत सुंदर तरीके, हम तो इनका सुने, इनका ऐसा नहीं था, आपका बहुत अच्छा तरीका। मैं बोला, मैं तुरंत बोलता हूँ कि सबका अपना एक तरीका होता है करने का, कोई अच्छा या कोई उससे ज्यादा अच्छा नहीं होता, सभी अच्छे हैं, क्योंकि सब भगवान की कथा कर रहे हैं। आप उनसे बहुत ज्यादा सुन चुके हैं, आज मेरे से दूसरे तरीके से सुन रहे हैं, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपने उनको सुना था, तो आपको वो बहुत अच्छे लगे थे, तभी तो इतने साल आप, या इतना क्लास, इतने साल तक आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये उनकी अच्छाई है ना, कि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर उनमें बुराई होती तो उनके साथ जुड़े रहते क्या? और ये उनके साथ जुड़े रहने का ही फल है कि आज आप मुझे भी सुन पा रहे हैं। तो श्रेय उन्हीं को जाता है
जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं। तो ये हमको तुरंत, कोई अगर ऐसा बोलता है कि तुरंत हमको रेक्टिफाई, उसको करेक्शन कर लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होता है हमारे भक्तिमय जीवन में, जब हमको हमारी कोई प्रशंसा करता है। ये अभी के लेवल पे जब आप कथा करना स्टार्ट, जब प्रचार करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो प्रचार करने के साथ साथ ये भी आ जाएगा, यश वगैरह सब आ जाएगा प्रचार करने के साथ साथ। ये बहुत, तो ये सब बंधन का कारण बनता है, सतोगुण का है, बंधन का कारण बनता है। तो हमको तुरंत वो सारा श्रेय गुरु वैष्णव को, भगवान को दे देना चाहिए। तो क्या हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अगर उस श्रेय को हमने ले लिया, उस प्रशंसा को हमने अपने जीवन में डाल दिया, तो वो अहंकार में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इस भौतिक जगत में बंधे हुए रह जाएंगे। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक के बारे में यहाँ बताया, वैज्ञानिक क्यों बनते हैं इस जीवन में, भौतिक जगत में? क्योंकि वो समझते हैं कि हमने इस चीज को बनाया है, हमने इस चीज को इन्वेंट किया है, हमने ये डिस्कवरी की है, हमने हमने मैंने किया। सब कुछ भगवान से आ रहा है, उसने केवल उस तरीकों को, उस चीज को समझने का एक तरीका डाला। पर ऑलरेडी वो चीज एग्जिस्ट करता है, भगवान से ऑलरेडी वो चीज बनाई हुई है भगवान ने, पर वो कहते हैं कि मैंने इसको डिस्कवर किया। तो जब तक वो अपने आप को श्रेय देता है इस चीज का, वो भी इस भौतिक जगत में बंध जाएगा। परंतु जैसे ही वो भगवान क्रेडिट देगा कि भगवान की कृपा से मैं समझ पाया इसको, और भगवान की कृपा से मैं आप लोगों को भी समझा पा रहा हूँ ये, तो उस भौतिक बंधन से छूट जाएगा। क्लियर है ये? कोई प्रश्न है कि सतोगुण भी कैसे बंधन का कारण बन सकता है? हमको पता भी नहीं चलेगा। सतोगुण में जब रहेंगे ना, तो हमको जल्दी से पता भी नहीं चलेगा, हमको लगेगा हम बहुत एकदम सुपर वे में भक्ति कर रहे हैं, बहुत उच्च कोटि की भक्ति कर रहे हैं सतोगुण में हम जब रहेंगे तो। सोचिए, अभी तो हम भक्ति तमोगुण रजोगुण में कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी लग रही है। जब सतोगुण में करेंगे तो कितना आनंद आएगा, बहुत सुख आएगा उसमें। रियलाइज भी नहीं करेंगे सतोगुण की भक्ति, और ये हमें अंदर ही अंदर माया देवी अपना हमको वश में करने का प्रयास कर दिया, हमारे अहंकार को हवा मिल रहा है उसमें। सतोगुण की भक्ति बहुत डेंजरस होती है, सतोगुण का हर कार्य इनफैक्ट डेंजरस होता है। परंतु सतोगुण में रह के ही हमको ज्ञान मिलता है। तो जो लोग सतोगुण में रहते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, उनके लिए लाइफ सतोगुण बहुत डेंजर है। लेकिन जो लोग सतोगुण में रह के भक्ति करते हैं और सब चीज भगवान को अर्पित कर देते हैं, अर्पण करते हैं भगवान को, भगवान के लिए करते हैं, तो वो सतोगुण से तुरंत इन तीन गुणों के ऊपर वो चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम दोबारा से उस उदाहरण को देते हैं, जिस प्रकार हमको लिफ्ट है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तमोगुण में से हम रजोगुण में जाते हैं, रजोगुण से सतोगुण में जाते हैं, लेकिन हमको छत पे जाना है, तो हमको सतोगुण में उतर के लिफ्ट जो है सतोगुण तक जाएगी, थर्ड फ्लोर तक जाएगी। तो थर्ड फ्लोर में उतर के फिर हमको सीढ़ी पकड़ के छत पे जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग छत पे जाना पसंद नहीं करते हैं, दिन के समय नहीं जाएंगे, बहुत धूप है, शाम के समय नहीं जाएंगे, अंधेरा है, बारिश के समय नहीं जाएंगे, भीग जाएंगे, ठंड के समय नहीं जाएंगे, बहुत ठंड लगेगा हमको। तो अलग अलग बहाने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग थर्ड फ्लोर में, टॉप फ्लोर में रह के खुश हैं अपना घर बना के, उनको ऊपर नहीं जाना है। और क्यों? अपने अपने अंदाज से लेते हैं कि ऊपर ऐसा होगा, ऊपर ऐसा होगा, ऊपर ऐसा होगा। लेकिन क्योंकि वहां तक तो लिफ्ट में पहुंच गए ना आराम से, अभी तो सीढ़ी चढ़ के जाना है, बहुत ज्यादा प्रयास है। लिफ्ट में चढ़ के जाना, तो लिफ्ट में घुसे, बटन दबाए, गेट बंद हुआ, फुर करके ऊपर चले गए, गेट खोला, बाहर निकल गए। उसका जो सीढ़ी चढ़ के जाने कितना मेहनत है।
तो सतोगुण में आ जाएंगे, सब कुछ कार्य करके ज्ञान लेके सतोगुण में आ जाएंगे, परंतु सतोगुण से भक्ति में जाना बहुत कठिन है। सतोगुण से सतोगुण के ऊपर जाना, थर्ड फ्लोर तक लिफ्ट में आ जाएंगे, पर थर्ड फ्लोर से जो टेरेस पे जाना है सीढ़ी पकड़ के, बहुत टफ है। उसमें अगर हम सोचेंगे सीढ़ी ऐसा है, इतना बड़ा सीढ़ी है, हम थक जाएंगे, हाफ जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स है सतोगुण में। सतोगुण में क्या होगा, रे हमसे अच्छा कथा तो कोई करता नहीं है, लोग हमारी कथा को इतना मानते हैं, हमको गुरु जी बुलाते हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, लोग मेरे चरण आके स्पर्श करते हैं, जैसे मैं उनका कर्ता हो गया हूँ, मुझे हर बार उनको खिलाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं ऐसे ऐसे ही सब, लोग मेरे से इतनी आके सलाह लेते हैं, सोल्यूशंस मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं, हम एडवाइस देते हैं उनको, हमारा एडवाइस अच्छा लगता है, हमारा एडवाइस को वो फॉलो करते हैं। ये सब हमको देख के लग रहा है कि अच्छा है, एक्चुअली में प्रॉब्लम बंधन का कारण है। जिस प्रकार हमको छत पे जाने से डर लगता है, इसलिए थर्ड फ्लोर में रुक जाते हैं, अलग अलग बहाने देके रुक जाते हैं सतो थर्ड फ्लोर में, उसी प्रकार ये सब बाधाएं हैं सतोगुण में। सतोगुण के ऊपर नहीं जाने की बाधाएं ये हैं। जिस प्रकार वो सब बाधा लेते हैं सर, ये सब भी बाधाएं हैं। प्रशंसा बाधा है, यश बाधा है, धन बाधा है, सब बाधाएं, जैसे बारिश, धूप, ठंडी हवा, ये सब बाधाएं हैं छत पे जाने से। इस प्रकार यश, ऐश्वर्य, धन और हमारी प्रशंसा, ये सब बाधा है, हमको सतोगुण से ऊपर नहीं जाने देती है। समझ में आया? जी प्रभु जी। तो यस भक्त तो भक्ति भी ज्यादा समय तक इसे सतोगुण में रहना भी डेंजर है। सतोगुण में अरे भक्ति कर सकते हैं सतोगुण में, बस भक्ति तो सतोगुण में ही करेंगे, धीरे धीरे भगवान को अर्पित करेंगे सब कुछ। लेकिन जो भक्ति नहीं करते उनके लिए बहुत बहुत रिस्की है सतोगुण में रहना, बहुत डेंजर है। तो सतोगुण में रहेंगे और भक्ति सतोगुण का भाव ले लेंगे और फिर अपने आप को सब कुछ समझेंगे, तो फिर बंधन का कारण बनेगा। लेकिन सतोगुण में रह के भगवान की भक्ति करके भगवान की खुशी के लिए देखेंगे, सब कुछ भगवान को, श्रेय भी कोई मिलेगा भगवान को अर्पित कर देंगे, गुरु वैष्णव परंपरा को अर्पित कर देंगे, तो फिर वो बंधन से हमको मुक्त करेगा। लेकिन श्रेय स्वयं लेंगे तो हमारे बंधन का कारण बनेगा। हरे कृष्णा। तो यहीं तक ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो मैं ले सकता हूँ। पॉइंट्स, बातें कुछ रेलेवेंट लग रही है हमारे जीवन से, हम जो पढ़ रहे हैं हमारे जीवन से ये बातें मेल खा रही हैं, कुछ लग रहा है कि हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। हम्म? लग रहा है किसी को ऐसा महसूस हो रहा है हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, या इसकी एक झलक आ रही है हमारे जीवन पर ये में? होता तो ये है कि झलक तो आती है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि वो बंधन है। हम सतोगुण से ऊपर पहुंची नहीं है, तो इसलिए पता ही नहीं लग रहा है कि ये बंधन है। लेकिन अभी लेकिन पता चल हाँ, जाएगा क्योंकि अभी ज्ञान अब मिल पता गया है। लगेगा, अब पता लगेगा। पता लगेगा कि उस कैसे। समय महसूस नहीं होता था, सब कुछ हम्म, करते थे। हम्म, अब पता चलेगा कि जी प्रभु जी क्या प्रभु है जी। कि इंसान कर्म करता है ना, तब उसको पता नहीं चलता, लेकिन जब वो धीरे धीरे ये सब चीजों का ज्ञान आता है तब पता चलता है कि हाँ हमने ये हुआ है, या कहते हैं ना कि वो कर्ता कर्म, इसीलिए तो समझ में आया ना। हम्म, ओके, मतलब अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है। वेरी गुड। बहुत बहुत सारी चीजें जीवन में आ गई हैं और कुछ चीजें लानी बाकी हैं, बहुत सारी हम्म, लानी बाकी है। बस एक हम्म, कहते हैं ना किन के बराबर अभी आया है लाइफ में। अभी अभी तो केवल खड़े रहना सीखे हैं, अभी चलना नहीं सीखे हैं। अभी भी अभी लड़खड़ा रहे केवल हैं।
अभी लड़खड़ा रहे, खड़े भी नहीं हो पा रहे, सपोर्ट लेके किसी को सपोर्ट में खड़े हुए हैं। सपोर्ट प्रभु जी आपका ही ले रहे हैं। तो सपोर्ट में खड़े हैं, फिर चलना सीखेंगे, फिर दौड़ना सीखेंगे, सब बाद में। इससे कितना साफ जाहिर हो रहा है प्रभु जी कि हम्म कितनी जरूरी थी क्लासेस करना, ज्ञान को प्राप्त करना, वरना तो हम वहीं अटके रह जाते, क्योंकि प्रभु जी समझ भी नहीं आता। और भगवत गीता में भी प्रभु जी यही बोला है कि बिना शिक्षा के या किसी के गुरु के बिना आप हम लोग आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी कर लो चाहे कुछ भी हो गए, हम लोग शिक्षा के बिना नहीं आगे जा सकते। किसी के ज्ञान मतलब बहुत कि जरूरी है। हाँ, ज्ञान के अंदर आना बहुत जरूरी है। राइट, बहुत जरूरी है लेना। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? भावना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग और से समथिंग? नो प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, मुकेश और प्रभु, राखी जयसल माता जी, सुलेखा जयसल माता जी। हरी बोल प्रभु जी, नो क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम सेशन को यहीं पर ही रखते हैं। तो ये सब पोर्शन कंप्लीट हो गया। अभी आई थिंक आप लोग अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिए, खत्म हो जाएगा नोट्स, एक दो दिन हमको और लगेगा, उसके बाद हम नोट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही रखता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।